आज हम लेखा शास्त्र में पाठ 5 विशेष उद्देश्य पुस्तकें या सहायक बहियाँ फर्स्ट के अंतर्गत कुछ प्रमुख प्रश्न उत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्न, प्रमुख सहायक बहियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है प्रमुख सहायक बहियों के नाम, तो उत्तर ही होगा प्रमुख सहायक बहियों के नाम निम्नलिखित है। पहला रोकड़ बही, दूसरा क्रय बही, तीसरा विक्रय बही, चौथा क्रय वापसी बही, पांचवा विक्रय वापसी बही, छठवां प्राप्य पत्र बही, सातवां देय विपत्र बही, आठवां मुख्य जर्नल। तो ये इसका उत्तर होगा प्रमुख सहायक बहियों के नाम। फिर अगला प्रश्न है सहायक बहियों के प्रमुख लाभ लिखिए। तो ये यहाँ पर इसका उत्तर दिया हुआ है। सहायक बहियों के लाभ, पहला समय एवं श्रम की बचत, दूसरा कार्य विभाजन, तीसरा विवरण प्राप्ति में सुगमता या सरलता, चौथा अशुद्धियों की संभावना में कमी, पांचवा अशुद्धियों की जांच में सरलता, छठवां खतौनी में सुविधा, सातवां छल कपट पर नियंत्रण, आठवां विशिष्टता का लाभ, नंबर 9 कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि, नंबर 10 दायित्व बोध। ये इसका उत्तर रहेगा सहायक बहियों के लाभ, जिसका पूरा विस्तृत जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है। ये इसका उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न रहेगा क्रय बही या क्रय पुस्तक से क्या आशय है। तो ये इसका उत्तर होगा क्रय बही या क्रय पुस्तक का आशय प्रत्येक बड़े व्यापार गृह में प्रतिदिन बड़ी मात्रा में माल उधार खरीदा जाता है एवं उधार खरीदे गए माल का लेखा पृथक करने हेतु ऐसे व्यापार गृह में जिस बही का उपयोग किया जाता है उस बही को क्रय बही या क्रय पुस्तक कहते हैं। इस बही को बीजक बही, क्रय रोजनामचा या क्रय दैनिक बही भी कहा जाता है। क्रय बही में माल के मूल्य के साथ माल के पैकिंग सामग्री या बारदाना आदि का मूल्य भी शामिल कर लिखा जाता है, क्योंकि इस प्रकार की प्राप्त सामग्रियों को क्रय का एक हिस्सा माना जाता है। ये इसका उत्तर होगा क्रय बही या क्रय पुस्तक से आशय। फिर अगला प्रश्न रहेगा क्रय बही में कौन से व्यवहारों का लेखा किया जाता है और कौन से व्यवहारों का लेखा नहीं किया जाता। तो ये इसका उत्तर रहेगा क्रय बही में किन व्यवहारों का लेखा किया जाता है। तो क्रय बही में केवल निम्न व्यवहारों का लेखा किया जाता है। पहला उधार खरीदे गए माल का, दूसरा माल के साथ क्रय किए गए बारदाने या अन्य पैकिंग सामग्री का। ये दो के अलावा कोई अन्य व्यवहार का लेखा इसमें नहीं किया जाता। फिर इसी का दूसरा भाग है कि कौन से व्यवहार का लेखा क्रय बही में नहीं किया जाता। तो क्रय बही में क्रय के कौन से व्यवहारों को नहीं लिखा जाता। पहला है नगद क्रय, दूसरा प्रेषण अथवा चालान पर प्राप्त माल, तीसरा स्वीकृति पर प्राप्त माल, चौथा संपत्तियों के क्रय का लेखा। तो ये 4 प्रकार के व्यवहारों का लेखा क्रय बही में नहीं किया जाता और 2 प्रकार के व्यवहारों का लेखा क्रय बही में किया जाता है। ये इसका उत्तर होगा। फिर आगे प्रश्न है क्रय पुस्तक और क्रय खाता में क्या अंतर है। तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया हुआ है क्रय पुस्तक और क्रय खाते में अंतर। ये इसका उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न रहेगा विक्रय बही क्या है, इसमें कौन से व्यवहारों को नहीं लिखा जाता। तो ये इसका उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है विक्रय बही और इसमें कौन कौन से व्यवहार का लेखा नहीं किया जाता। विक्रय बही में शेष उत्तर यहाँ भी दिया है कौन से व्यवहार का लेखा निकाला है। 3 और 4 पॉइंट इसका दिया हुआ है। इसके बाद फिर अगला प्रश्न है विक्रय पुस्तक और विक्रय खाता में क्या अंतर है। तो यहाँ पर अंतर दिया हुआ है विक्रय पुस्तक और विक्रय खाता है। इसका शेष अंतर अगले पेज में है। ये कुल 5 अंतर दिया हुआ है विक्रय पुस्तक और विक्रय खाता में अंतर। अगला प्रश्न है
क्रय वापसी बही या बाह्य वापसी बही से क्या आशय है? तो इसका उत्तर होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। फिर इसका डेबिट नोट या नामे की चिट्ठी क्या है? तो ये इसका उत्तर है डेबिट नोट या नामे की चिट्ठी से आशय। यहाँ तक इसका उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है विक्रय वापसी बही या आंतरिक वापसी बही क्या है? तो इसका उत्तर है विक्रय वापसी बही या आंतरिक वापसी बही का अर्थ। फिर प्रश्न है किन कारणों से ग्राहकों द्वारा माल लौटाया जा सकता है? तो ये कारण दिया हुआ है 5 कारण। पहला, आदेशानुसार माल न भेजने पर। दूसरा, माल के गुण तथा किस्में में अंतर पाए जाने पर। तीसरा, माल के रास्ते में टूट फूट हो जाने पर। चौथा, आदेश से अधिक माल भेजने पर। पांचवा, अन्य किसी उपयुक्त कारण से। ये 5 कारण से ग्राहकों द्वारा माल लौटाया जा सकता है, जिसको विक्रय वापसी बही में लिखा जाता है। अगला है क्रेडिट नोट या जमा की चिट्ठी क्या है? इसका उत्तर ये है क्रेडिट नोट या जमा चिट्ठी से आशय। फिर अगला प्रश्न है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में क्या अंतर है? यहाँ पर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में यहाँ पर 2 अंतर है, पीछे और बाकी अंतर दिया हुआ है। ये शेष अंतर दिया हुआ है। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में कुल 4 अंतर हैं। फिर अगला प्रश्न है प्राप्य पत्र बही क्या है? तो इसका उत्तर होगा प्राप्य पत्र बही का आशय। व्यापार के दौरान अनेक देनदारों से भुगतान में विपत्र प्राप्त होते रहते हैं। व्यापारी इस प्रकार प्राप्त किए गए विपत्रों का लेखा एक पृथक बही में रखता है। यही बही प्राप्य विपत्र बही कही जाती है। इस बही का सामान्यतः माह के अंत में योग लगाया जाता है। इसका प्रारूप भी नीचे दिया हुआ है। फिर अगला प्रश्न है देवी पत्र बही क्या है? तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया हुआ है देवी पत्र बही का आशय लेनदारों को भुगतान में दिए गए विनिमय विपत्रों का लेखा जिस बही में किया जाता है उस बही को देवी पत्र बही कहा जाता है। देवी पत्र बही में स्वीकृत किए गए विपत्रों का लेखा तिथिवार किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है मुख्य जर्नल क्या है? तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया हुआ है मुख्य जर्नल व्यवसाय में कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जो किसी सहायक बही में नहीं लिखे जाते हैं, परंतु ऐसे व्यवहारों का प्रारंभिक लेखांकन आवश्यक होता है। ऐसे सभी व्यवहार जिन्हें सहायक बहियों में नहीं लिखा जाता है उनके प्रारंभिक लेखांकन के लिए पृथक से रखी जाने वाली बही को मुख्य जर्नल बही कहते हैं या मुख्य जर्नल कहते हैं। सामान्यतः मुख्य जर्नल में निम्नांकित लिखे किए जाते हैं। पहला, संपत्तियों के उधार क्रय विक्रय का लेखा, डूबत ऋण, अनादृत विपत्र, पृष्ठांकित विपत्रों के लेखे। दूसरा, प्रारंभिक प्रविष्टियाँ। तीसरा, हस्तांतरण प्रविष्टियाँ। चौथा, संशोधन प्रविष्टियाँ। पांचवा, समायोजन प्रविष्टियाँ और छठवा, अंतिम प्रविष्टियाँ। यहाँ तक इसका उत्तर होगा। फिर प्रश्न है प्रारंभिक प्रविष्टि क्या है? तो इसका उत्तर होगा यहाँ से यहाँ तक प्रारंभिक प्रविष्टि क्या है। फिर अगला प्रश्न है अंतिम प्रविष्टि क्या है? तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया हुआ है अंतिम प्रविष्टि का व्यापारिक अवधि के अंत में सकल लाभ और शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए जो प्रविष्टियाँ की जाती है उन्हें हम अंतिम प्रविष्टियाँ कहते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य बहियों को बंद करना होता है। यहाँ तक इसका उत्तर होगा अंतिम प्रविष्टि। इसके बाद फिर यहाँ पर 1 अंक की प्रश्न उत्तर दिया हुआ है, प्रश्न के साथ उत्तर भी है, इसका भी अध्ययन करना है। कुल 9 प्रश्न दिए हुए हैं, ये भी प्रश्न उत्तर है। तो इस प्रकार से इस पाठ में कुछ प्रमुख प्रश्नों के उत्तर को देखा।